को गहन करने सहित दीर्घावधिक बॉन्डों के लिए बाजार को गहन करने हेतु एक कार्रवाई योजना लाई जाएगी। IDF NBFC द्वारा निगमित ऋण प्रतिभूतियों में FII FPI द्वारा किए गए निवेश को निर्दिष्ट लॉक इन अवधि के भीतर किसी भी घरेलू निवेशक को अंतरित किए जाने, बेचे जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। To any domestic investor within specified lock-in period. कॉर्पोरेट ऋण बाजार अवसंरचना क्षेत्र के महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि बॉन्ड निर्गमन की संख्या और मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में इसमें कमी आई है। बाजार निजी प्लेसमेंट के पक्ष में नजर आता है। बॉन्ड के बाजार को गहन करने की आवश्यकता को देखते हुए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। उसमें स्टॉक एक्सचेंजों को लेटरल के रूप में AA दर्जा वाले बॉन्ड की अनुमति दिए जाने के समुदाय बनाए जा सके और ISIN की कैपिंग से पैदा हुए मुद्दों सहित कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रयोक्ता अनुकूलता की समीक्षा की जाएगी। ये सही समय है कि सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयर धारक बढ़ाने पर विचार किया जाए। मैंने सेबी से वर्तमान न्यूनतम राशि 25% से बढ़ाकर 35% करने के लिए कहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी के मुख्य स्रोत के रूप में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सुव्यवस्थित और निर्बाध निवेश अनुभव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसलिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए मौजूदा अपने ग्राहक को जानो KYC मानदंडों को युक्ति संगत बनाने और दुरुस्त करने का प्रस्ताव है, जिससे कि सीमा पार पूंजी प्रवाह की अखंडता से समझौता किए बगैर इसे अधिकाधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके। अब पूंजी बाजारों को जन सामान्य के निकट ले जाने और समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय आ गया है। सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कार्य करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के विनियामक दायरे में इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए मैं कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूँ, ताकि वे इक्विटी ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकें। सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव so that they can raise capital as equity, debt or as unit like a mutual fund. राजकोषीय हुंडियों और सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों से निवेश कराना महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयास के अनुपूरक के रूप में स्टॉक एक्सचेंजों का उपयोग करते हुए अधिक संस्थागत गतिविधियों की आवश्यकता होगी। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में जमाकर्ताओं और सेबी में जमाकर्ताओं की परस्पर प्रभावोत्पादकता अनिवार्य होगी। इससे भारतीय रिजर्व बैंक और निक्षेपागार लेजर के बीच राजकोषीय हुंडियों और सरकारी प्रतिभूतियों का निर्बाध अंतरण समर्थ बनाया जा सके। इसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ परामर्श करके सरकार आवश्यक उपाय करेगी। वैश्विक अड़चनों के बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा। अध्यक्ष महोदय, वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018 में 13% गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह तीसरी लगातार वार्षिक गिरावट थी। 2018-19 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 64.375 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर मजबूत रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये 6% की वृद्धि आप देख सकते हैं हमने दर्ज की। भारत को अधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का गंतव्य स्थान बनाने के लिए मैं इस आय को और अधिक समीक्षित करने का प्रस्ताव रखती हूँ।
सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके विमानन, मीडिया, एनिमेशन, एवीजीसी और बीमा क्षेत्र में और अधिक एफडीआई खोलने के सुझावों की जांच करेगी। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बीमा मध्यस्थताओं के लिए अनुमति दी जाएगी। एकल ब्रांड के खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय स्रोत के मानदंडों को आसान बनाया जाएगा। सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर एकल खुदरा श्रृंखला का अभिन्न अंग बने, अपितु वैश्विक बचत जुटाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बने, जो अधिकांशतः पेंशन, बीमा और सॉवरेन वेल्थ फंड में संस्था का रूप ले चुके हैं। सरकार एंकर के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि MRIF का उपयोग करके वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है। इसमें सभी 3 श्रेणियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धी, शीर्ष के उद्योगपति, कॉर्पोरेट होंचो, शीर्ष के पेंशन, बीमा, संप्रभु संपत्ति निधियां और सर्वोत्तम डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्यम निधियों को आमंत्रित किया जाना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड वेंचर फंड्स सीमा पार निवेश जुटाने का एक महत्वपूर्ण कारक एफपीआई के पास निवेश योग्य स्टॉक की उपलब्धता है। स्टॉक लक्षित निवेश से निष्क्रिय निवेश की ओर धीरे धीरे बदलाव को देखते हुए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके द्वारा निधियां वैश्विक सूचकांकों का अनुसरण करती है जो उपलब्ध अस्थिर स्टॉक पर निर्भर करती है। तदनुसार कंपनी में एफपीआई निवेश के लिए सामूहिक सीमा 24% से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव रखती हूँ। From 24% to sectoral foreign investment limit with option given to इसमें संबंधित कॉर्पोरेटों को न्यूनतम सीमा राशि सीमित करने का विकल्प दिया जाता है। will be permitted to subscribe to listed debt securities issued by the right or the InvIT. यद्यपि भारत विश्व का शीर्ष विप्रेशन प्राप्त करता है, भारतीय पूंजी बाजार में अनिवासी भारतीयों का निवेश तुलनात्मक दृष्टि से कम है। भारतीय इक्विटी तक अनिवासी भारतीयों को निर्बाध पहुंच मुहैया कराने की दृष्टि से मैं एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश स्कीम मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मांग में विलय करने का प्रस्ताव रखती हूँ। पिछले 5 वर्षों में अवसंरचना निवेश न्यास, स्थावर संपदा निवेश न्यास जैसी नई और नवोन्मेषी लिखतें शुरू की गई हैं तथा अवसंरचना निवेश बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड आस्ती आधुनिकीकरण कार्यनीति के भाग में, जिसके बारे में मैंने 1 मिनट पहले बताया था, टोल ऑपरेट अंतरण जैसे मॉडल्स शुरू किए गए हैं। ब्राउनफील्ड आस्ती विमुद्रीकरण में भारत को समुचित सफलता मिली है और अनेक निवेश आईटी और एक REIT संविभाग पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक टोल ऑपरेट अंतरण संविभाग किया। इन लिखतों और मॉडलों के जरिए जुटाए गए संरचनीय संसाधन 24,000 करोड़ से अधिक हैं। The cumulative resources garnered through these instruments and models, अध्यक्ष महोदय, ये 24,000 करोड़ से भी अधिक हैं। इंडिया प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं वैश्विक कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग हो। एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों को काम में लाने के लिए अंतरिक्ष विभाग की नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरीड आउट बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन। इसमें लॉन्च व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है। महोदय,
spoken about अभी तक मैंने जो विभिन्न तरीके हैं जिससे हम एक बड़े स्तर पर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आ सकते हैं, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने आप को उन मुद्दों तक सीमित करूंगी जहां वो ग्रामीण मुद्दों से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत के बारे में बताना चाहूंगी कि हमने क्या प्रयास किए हैं कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकें। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है। इस वर्ष जब हम महात्मा गांधी का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, महात्मा गांधी, मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार अंत्योदय को अपने सभी प्रयासों में प्राथमिकता दें। हम जो कुछ भी करते हैं उसका केंद्र बिंदु हमारे लक्ष्य के रूप में गांव, गरीब और किसान हैं। मतलब गांव, गरीब और किसान केंद्र बिंदु है हमारे हर एक कार्यक्रम में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना नामक 2 प्रमुख पहलों ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन को बदल दिया है। उनके जीवन को आसान बनाने में नाटकीय सुधार आया है। स्वच्छ रसोई गैस की परिवार को सुलभता में 7 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन देने की व्यवस्था के जरिए अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। एलपीजी कनेक्शन सभी गांव और देश भर में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गई है। सक्षम कार्यान्वयन और इसे उत्साहपूर्वक अपनाए जाने की वजह से ग्रामीण परिवारों के लिए ऊर्जा की सुलभता में महत्वपूर्ण सुधार आया है। significantly improved access to energy for rural households. 2022 तक अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक मैं राष्ट्र को आश्वासन देना चाहूंगी कि जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है जिसमें उनको छोड़कर के जो इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी। ये इसे समझना होगा है अध्यक्ष महोदय कि जो अनिच्छुक हैं उनको छोड़कर उनको सबको बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य को हासिल करना है। पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण Your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त अपने बजटीय भाषण में तमाम बातों पर उन्होंने जोर दिया। आदर्श किराए कानून की बात उन्होंने की, जलमार्गों के विकास की उन्होंने बात की, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की उन्होंने बात की, बैंक खाते, आधार से पेंशन की बात की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में उन्होंने बात की कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स, बड़े चार्ज सेटअप, ये तमाम चीजें रहेंगी। और बड़ी बात 59 मिनट में 1 करोड़ लोन की व्यवस्था, एमएसएमई को टारगेट करते हुए उन्होंने कई बातें वो लगातार बता रही हैं। लोगों का ध्यान लगातार इस बजट पर है। कृपया मैं इसको दोहराना चाहती हूँ। ये जो घर है उसके लिए 314 दिन पहले जो लगते थे 17-18 में, 15-16 में, 17-18 में अब इसे सिर्फ 114 दिन हो गया है। ये इसी वजह से जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मत्स्य पालन और मछुआरा समुदाय को कृषि में शामिल कर दिया गया है। मत्स्य पालन और मछुआरा समुदाय को इसमें शामिल किया गया है और ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक संकेंद्रित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मात्स्यिकी विभाग एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढांचा की स्थापना करेगा। वे मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे, जिसमें अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
has brought प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सामाजिक आर्थिक लाभ मिले हैं। पात्र बस्तियों की व्यापक संपर्कता तेजी से हासिल करने के लिए पात्र और व्यवहार्य बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022 से पहले 2019 में पूरा करना निर्धारित किया गया है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे 97% बस्तियों को अब सभी मौसम में संपर्कता प्रदान की गई। यह पिछले 1000 दिनों में प्रतिदिन 130 से 135 किलोमीटर सड़क निर्माण की उच्च गति को बरकरार रखकर संभव हो सका है। committed to the agenda सतत विकास के एजेंडा के प्रति समर्पित होकर